वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट सीरीज़ में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ये गवर्नमेंट ऑडिट करने का काम करती है, पब्लिक एंटिटी के ऑडिट करने का काम करती है। अब इसके बारे में कुछ हम यहाँ पे बात डिस्कशन करेंगे कि इसकी टर्म्स क्या है, इनके अंदर आने वाले ऑडिटर का रेम्यूनरेशन क्या है, इन ऑडिटर्स को इनका रिमूवल और रिज़ाइनेशन कैसे होता है, उस सारी बातों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन ऑडिटर जनरल जो है, इनके जो मेंबर्स हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्री के, हमारे इंडिया में, वो इनको अपॉइंट करते हैं एज ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए। रिमूवल और रिज़ाइनेशन की बात करें तो इनको उस समय रिमूव कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ अगर ये मिसबिहेवियर या फिर किसी भी वर्क को करने के अंदर इनकेपेबल हो, पब्लिक एंटिटी से जुड़े हुए ऑडिटिंग में, कि अगर ये मिसबिहेव करते हैं या फिर इनकेपेबल होता है, तो अगर ये प्रूव हो जाए तो वहाँ पे इनको हटा सकते हैं। He can be removed from the office only on the ground of proven misbehavior or incapacity। मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के केस में, यानी कि किसी पर्सन के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार करना या फिर मिसबिहेव करना, तो वो सारी चीज़ों में यहाँ पे इनको हटा सकता है। और इनकेपेसिटी यानी कि जो वर्क कर रहे हैं उसमें ये एबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो वर्क करने के लिए, तो उसमें केस में इनको हटा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ही कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, डिसाइड्स टू डू सो बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर इनके खिलाफ वोट देते हैं। एटलीस्ट जो टोटल है उनमें से दोनों हाउस के मिला के 2/3 मेंबर इनके अगेंस्ट वोट देते हैं और इनको रिमूव करने के लिए बिल पास करते हैं। तो यहाँ पे इनको कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम थ्रू रिज़ाइनेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिज़ाइनेशन लेटर देके या हट सकता है खुद। तो 3 यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें इन केस ये यहाँ पे रिमूव या हट रिज़ाइनेशन हो सकता है। इसके बाद पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, अगर इनके रेम्यूनरेशन की बात की जाए, इनकी जो वर्क है उसकी सैलरी की बात की जाए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट या इक्वल में क्या मिलता है? इनको रेम्यूनरेशन मिलता है। ही शैल बी पेड अ सैलरी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ टू डिटरमाइन सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। तो पार्लियामेंट ही इस चीज़ के लिए डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी इनकी होगी और कितना वे होगा। इसके बाद बता रखा है यहाँ पे लास्ट पॉइंट, टर्म्स। अगर देखा जाए तो ये 6 ईयर तक ऑफिस में होल्ड हो सकते हैं या फिर अप टू एज ऑफ 65, जो भी इनमें से पहले होगा, विच एवर इज़ अर्लियर, वहाँ तक ये यहाँ पे ऑफिस के अंदर होल्ड रख सकते हैं। यानी कि इनको ऑफिस के अंदर मेंबर या तो 6 ईयर तक का टर्म या फिर अप टू एज 65, विच एवर इज़ अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनका टाइम पीरियड आता है। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इनका रिमूव अगर मिसबिहेवियर या इनकेपेबल हो तो, या फिर 2/3 मेंबर पार्लियामेंट के अगर इनके अगेंस्ट कहते तो, टर्म्स रेम्यूनरेशन इनका सैलरी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर, और जो इनका टर्म के बाद रेम्यूनरेशन है, टर्म्स है जो, वो 6 ईयर का यहाँ पे होल्ड करा गया है। जो और 65 ईयर दोनों में से जो अर्ली होगा, यानी कि अप टू एज 65 ईयर हो जाए पहले और 6 ईयर बाद में हो, तो पहले ही वो यहाँ से हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। सो विच एवर इज़ अर्लियर, जो टाइम पहले होगा उसमें से ये हट जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। अगली वीडियो में इनके ड्यूटीज़ के बारे में, इनके राइट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।